आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। कोविड-19 लॉ लैब पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? कोविड-19 लॉ लैब इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाई। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। यूएनडीपी और डब्ल्यूएचओ के द्वारा कोविड-19 लॉ लैब पहल शुरू किया गया है। आप समझ गए होंगे, आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिए थे, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, हाल ही में कोविड-19 लॉ लैब पहल शुरू की गई है। यह राज्यों के 190 से अधिक देशों से कानूनी दस्तावेजों को इकट्ठा करता है और राज्यों को महामारी का प्रबंधन करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे को स्थापित करने और लागू करने में मदद करता है। बता दें कि इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून व्यक्तियों और समुदायों के स्वास्थ्य और भलाई की रक्षा करे। और इस नई लैब के द्वारा बता दें कि www.covidlawlab.org पर यूएनडीपी और डब्ल्यूएचओ की संयुक्त परियोजना है। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य तकनीकी इनपुट, आवश्यक कौशल, प्रशिक्षण और वित्तीय संस्थानों को जोड़ने के लिए आजीविका संसाधन केंद्र स्थापित करेगा? जो कि यह उड़ीसा राज्य के द्वारा स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बता दें कि उड़ीसा सरकार ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने के अपने निर्णय की घोषणा की है। यह चल रहे कोरोना वायरस महामारी के बीच पहाड़ी और वन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और यह राज्य सरकार की तकनीकी इनपुट, आवश्यक कौशल, प्रशिक्षण और वित्तीय संस्थानों को जोड़ने के लिए आजीविका संसाधन केंद्र स्थापित करेगी। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को, और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, आप ध्यान रखिएगा। कैपिटल है उड़ीसा की भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है गणेशी लाल जी। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी। और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ने सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के साथ कितने मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं? जो कि ये कितने पर हस्ताक्षर किए हैं? 400। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। फुल डिटेल में बता दें आपको, आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह मुद्रा विनिमय व्यवस्था नवंबर 2022 तक उपलब्ध रहेगी और दोनों पड़ोसियों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों को खोजने के लिए पिछले हफ्तों में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप यह समझौता किया गया। आप समझ गए होंगे, आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं आरबीआई के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी और इसकी मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, जो कि इसकी कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कोलकाता में। आप इसको ध्यान रखिएगा, जब इसकी जो हुई थी दोस्तों स्थापना, तब कहाँ पे था? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। और इससे मुख्यालय कहाँ पे इसका? मुंबई में। आप समझ गए होंगे। बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, जो कि इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे, प्रशासनिक राजधानी है, और कोलंबो है वाणिज्यिक राजधानी, और श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। आप समझ गए होंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कितने करोड़ में रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है? जो कि कितने करोड़ में किया गया है? 40,000 करोड़। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें आपको, इस वित्तीय वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। सरकार का ध्यान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उच्च स्तर की पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर है और वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के लिए बजट अनुपानों में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आप समझ गए होंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भर्तीकर्ताओं और नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार बाजार नामक एक पोर्टल शुरू किया है? जो कि ये शुरू किया गया है दिल्ली के द्वारा। दिल्ली ने रोजगार बाजार नामक एक पोर्टल शुरू किया है जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बता दें आपको, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने भर्तीकर्ताओं और नौकरी चाहने वालों के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रोजगार बाजार नामक, जो कि इसका है jobs.delhi.government.in वेबसाइट की शुरुआत की है, जो नौकरी चाहने वालों और भर्तीकर्ताओं के लिए एक तरफ का बाजार है। और आपको बता दें, भर्तीकर्ता वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपनी आवश्यकता को अपडेट कर सकते हैं, और नौकरी चाहने वाले भी वहां जा सकते हैं और अपनी योग्यता, अनुभव और आवश्यकता को अपडेट कर सकते हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में। जो कि इसका फॉर्मेशन हुआ था यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 को, और इसका फॉर्मेशन हुआ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एनसीटी के रूप में 1 फरवरी 1992 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल जी, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार 86.21% और सेक्स रेशियो है 2011 के अनुसार 868 प्रति 1000 पर। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो, आपके इस क्लास से सभी चीज़ों को मैं कवर कर दूं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे किस राज्य में सोहना के पास दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है? जो कि ये कहाँ पे कर रहा है? हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य में सोहना के पास दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है। बता दें कि भारतीय रेलवे हरियाणा के सोहना के पास दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है, और एक डबल स्टैक कंटेनर माल ट्रेन इस सुरंग के भीतर से 100 किलोमीटर से अधिक की गति से चलने में सक्षम होगी। और पहले चरण में पूर्वी गलियारे और पश्चिमी गलियारे पर 2 गलियारे बनाए जा रहे हैं, जहां पर दोनों गलियारों पर 500 किलोमीटर का ट्रैक पहले ही बिछाया जा चुका है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दुनिया का पहला विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग है, जो कि यह बनाया जा रहा है हरियाणा राज्य के सोहना में। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हरियाणा राज्य के बारे में फुल डिटेल में। जो कि हरियाणा के सीएम हैं चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य जी। लोकसभा सीट 10 और राज्यसभा सीट 5 है। हरियाणा का राज्य पशु है ब्लैक बग, राज्य पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन, जो एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और हरियाणा में बांध है कौशल्या बांध, जो कि यमुना नदी पे है, और ओटू बैराज घग्गर नदी पर है, और अनकपुर बांध हाकरा नदी पर है, जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये सब जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम में बनते हैं, जो मैं आपके लिए कवर किया हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, निर्माण भवन में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के स्वास्थ्य मंत्री की डिजिटल बैठक में किसने डिजिटल रूप से भाग लिया? जो कि भाग लिया गया है डिजिटल रूप से डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 24 जुलाई 2020 को निर्माण भवन में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के स्वास्थ्य मंत्री की डिजिटल बैठक में डिजिटल रूप से भाग लिया। और यह बैठक की अध्यक्षता रूसी संघ के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को ने की, और यह चल रहा कोविड-19 संकट चर्चा का प्रमुख विषय था। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जुलाई 2020 को देश पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। उनका निधन किस वर्ष में हुआ था? जो कि उनका निधन 2015 में हुआ था पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, 27 जुलाई 2020 को देश पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है, जो कि लोकप्रिय रूप से लोगों के राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाने वाले
डॉक्टर कलाम का 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में छात्रों को व्याख्यान देते हुए उनका निधन हो गया। उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब मनाया जाता है, 27 जुलाई को, जो कि आप इसको ध्यान रखिएगा। और आगे आपको बता दें, जो कि दोस्तों मिसाइल मैन, एग्जाम में पूछा जाता है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और यह जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, 11वें। आप इसको ध्यान रखिएगा, समझ गए होंगे सभी चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर निगम ने शहर के 10,000 निवासियों को कवर करने वाले कोविड-19 सेवा सेरो सर्वे के पहले चरण को पूरा कर लिया है, जो कि ये पूरा किया गया है बृहन मुंबई नगर निगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आपको बता दें, बृहन मुंबई नगर निगम पालिका बीएमसी ने शहर के 10,000 निवासियों को कवर करने वाले कोविड-19 सेरा सर्वे के पहले चरण को पूरा कर लिया है। आबादी में एंटीबॉडी के स्तर का पता लगाने के लिए मुंबई के निवासियों के लिए एक सीरो निगरानी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और यह नीति आयोग और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के अनुसार आयोजित किया गया था। आप समझ गए होंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, मैं आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं, और लोकसभा सीट्स 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। आप ध्यान रखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO कोरोना के रोगियों के इलाज के लिए 500 बिस्तर के 2 अस्थायी अस्पताल स्थापित किया है, जो कि ये कहाँ पे किया जाएगा? बिहार राज्य में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के द्वारा कोरोना के रोगियों के इलाज के लिए 500 बिस्तर के 2 अस्थायी अस्पताल जो है स्थापित किया जाएगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, बिहार में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO कोरोना के रोगियों के इलाज के लिए 500 बिस्तर के 2 अस्थायी अस्पताल स्थापित करेगा। और DRDO ने राज्य में बढ़ते सकारात्मक मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया है। यह अस्पताल नवीनतम चिकित्सा उपकरणों के साथ पटना और मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जाएगा, और प्रत्येक अस्पताल में 150 वेंटिलेटर होंगे, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जितना भी दोस्तों मैं आपको फुल डिटेल में बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से बने, आप आसानी से सभी क्वेश्चन को कर सकें। आप समझ गए होंगे। बात करते हैं बिहार राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और राज्यपाल हैं फागू चौहान। लोकसभा सीट है 39 और राज्यसभा सीट है 16। राजकीय पशु है गौर, और राजकीय पक्षी है घर गौरैया, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विदेश में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए 1 अगस्त 2020 से वंदे भारत मिशन का कौन सा चरण शुरू होगा? राइट आंसर होगा आपका 5वां, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जो कि 1 अगस्त 2020 से वंदे भारत मिशन का 5वां चरण शुरू होगा। आपको बता दें, विदेश में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त 2020 से शुरू होगा। यह 31 अगस्त 2020 तक जारी रहेगा। और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि मिशन का विस्तृत कार्यक्रम जल्दी साझा किया जाएगा। और वंदे भारत मिशन के तहत विभिन्न माध्यमों से 6 मई 2020 से 8,14,000 से अधिक लोग लौट आए हैं। आप समझ गए होंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2020 को कारगिल दिवस के रूप में मनाया गया, जो कि यह कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? आपका राइट आंसर होगा 21वीं। 26 जुलाई 2020 को कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ मनाई गई है। बता दें आपको, भारत ने 26 जुलाई 2020 को कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ मनाई। भारतीय सशस्त्र बलों ने 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को हराया था। तब से ऑपरेशन विजय में भाग लेने वाले
सैनिकों के गौरव और वीरता को फिर से जगाने के लिए कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह पाकिस्तानी सेना के द्वारा कब्जाए गए पहाड़ की ऊंचाइयों को फिर से हासिल करने में भारतीय सैनिकों की जीत का प्रतीक है। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी दोस्तों। जो कि आप 26 जुलाई, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि कारगिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 26 जुलाई को। और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह इस साल जो कि कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, 21वीं वर्षगांठ। आप समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? विच स्टेट विल होस्ट द फोर्थ गेम्स इंडिया यूथ गेम्स? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इसकी ज़रूरत है, और लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।